हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ रात दीदी के घर पे और देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कि कितने सारे लोग मीडिया वाले आए हुए हैं फ्रेंड। लेकिन फिर भी उनके घर वाले जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं। चाहे सोनू उनका भाई हो रश्मि का, चाहे खुद राधा हो, वो दर दर न्याय की गुहार लगा रही हैं। तमाम प्रकरण आप ये लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तो ना तो सोनू के साथ कोई नाता है, ना तो राधा के साथ कोई नाता है। वोट असली है, क्या कहेंगे? पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित सतीश पांडे है। पांडे जी, आप यहीं के रहने वाले हाँ, हैं? हम हरियारी इसी के ही? हरियारी गांव के रहने वाले हैं। हाँ। और राधा हमारे गांव की ही बेटी है। मतलब आप इनके यजमान हैं? हाँ, हाँ? हम पुरोहित हैं। पूरे वो ही थे? हाँ, ये जजमान आपके वो है यजमान? और रिश्ते में वो हमारी नातिन लगती है। अच्छा, रिश्ते में आपकी हम नातिन लगती बाबा है? लगते हैं इन बच्चों के। हाँ हाँ। बाबा हैं। अब अच्छा। चूंकि ममाने में रहती है वो, मायके में, तो ये बच्चे नाना भी कहते हैं। अच्छा, ये लेकिन बताइए, राधा जो है हमारी नातिन आप है। रश्मि को काफी लंबे अरसे से जानते होंगे, हाँ, बचपन देखा रश्मि होगा? हमारे गांव में पैदा हुई है इसी जगह। हम्म। और छोटे से बड़ा बचपना उसका यही बीता है, हरियारी में ही बीता है। अच्छा। हाँ। और ऐसा तो उसके अंदर अभी हमने राधा के अंदर भी कोई ऐसी बुराई नहीं देखी है। हम्म। और बढ़िया परिवार था। हम्म। मानवता के नाते उस दिन जब ये लड़की खत्म हुई है 14 तारीख को, तो इनके घर वालों को सूचना दी गई, ससुराल वालों को। अच्छा। उन्हें मानवता के नाते गांव में आकर के अपनी मिट्टी ले जाना चाहिए, हम्म। अपना दाह संस्कार करें, अपना कुल रीत के अनुसार उसका कार्यक्रम करें, है बिल्कुल, ना। तो क्योंकि कुल गोत्र जो है वो हाँ, सब जो बदल चुका था। बदल चुका था शादी के बाद। हम्म। उसका हक ससुराल वालों का ज्यादा था। बिल्कुल। मिट्टी लेने का अधिकार हम्म। ससुराल वालों का बनता है, हम्म। मायके वालों का नहीं बनता है। लेकिन शुरू तक कर्मकांड तो उनके, जो ही है, अब सूरत इनकी ये माने कर्मकांड ये किए, शांति कर्मकांड, पाठ ये किए, लेकिन ये कहाँ तक सही है? ये कर्मकांड इसलिए किए कि इनके यहाँ मिट्टी हुई थी, अशुद्धता इनके घर में हुई है। तो इन्हें अपना घर शुद्ध करने के लिए अपना शांति हवन करना पड़ा, अच्छा। मुंडन कराना पड़ा, दाग देना पड़ा। जबकि ये रश्मि जो है के पति को करना चाहिए ये सब कार्य। जी, ये जो हाँ कर्मकांड था, जो अंतिम विदाई थी हाँ रश्मि हाँ की, हाँ, ये उसका उसके पति शामिल तक नहीं होता। इसमें शामिल क्या तक लगता है, क्यों इनका क्यों उसका पति रवैया शामिल जो नहीं है, हुआ? उसके घर वाले क्यों नहीं शामिल होते हैं? इनका रवैया सकारात्मक नहीं हमें दिखाई पड़ा। हम्म। क्योंकि मतलब एक मानवता बहुत बड़ी चीज होती है, उनको आना चाहिए था। हम्म। और क्या उनको कोई खतरा थोड़ी है यहाँ पे, उनकी ससुराल है उस लड़के की। वो आते, समाज में चार लोग इकट्ठे होते। अभी तक इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं। अच्छा। एक बार विदा नहीं हो रही थी, तो ये जो है सब लोग आए। तो हम भी उसी समय यही थे। ये भी थे, इनके चाचा हैं, नाना ही हैं। तो हम लोगों ने विदा करवाई। ऐसा नहीं, जो राधा को हम लोग अगर कह दें नहीं बिटिया तुम्हें ऐसा कार्य समाज के हित में करना है, तो वो कभी मना नहीं करती है। नहीं, वो तो राधा पर ही लांछन लगा दिए। नहीं, ये लांछन तो खैर गलत लगाते हैं, ऐसा नहीं, राधा ऐसी खराब लड़की नहीं है। राधा बढ़िया बिटिया है। अच्छा। हाँ, ये गलत कह रहे हैं। रश्मि का क्या आचार विचार था? वो कह रहे रश्मि, थे कि अरे नहीं, रश्मि हमारे गांव में पैदा हुई, पली पुसी, बड़ी हुई। उसको तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, उसका व्यवहार ही ऐसा है। वो जिसके साथ जो रिश्ता होता है वही नाना बाबा करके बुलाती है। बाकी किसी का नाम हमारा तो कभी आज तक नाम लिया ही नहीं उसने। हाँ, हमेशा नाना कह के बुलाती। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, रश्मि के घर वाले कह रहे थे, ससुराल वाले, कि रश्मि जब से आई थी हमारे घर पे, वो सर अपना पटकती थी जमीन पे। जो ये चोट वगैरह सर पे लगे हैं, वो हाथ अपना पटकती थी। उनकी सास भी यही कह रही है कि वो जब से आई थी तब से ही उनके शरीर में ये सब हरकत, बीमारियां थी, नहीं लेकिन नहीं घर नहीं, वालों ने छुपाई उनसे। नहीं नहीं, उसे कराते भी नहीं देखा। अगर बीमारी होती तो उसका डॉक्टरों द्वारा इलाज होता। अच्छा। जब इलाज नहीं हुआ तो कौन सी बीमारी मान लीजिए। अब उनके घर वाले क्या कहें, ये तो भाई उनकी मतलब सीमा के अंतर्गत है। अच्छा। वो कुछ भी कह सकते हैं, दोषारोपण करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मतलब चोर की दाढ़ी में कहीं ना हाँ, कहीं तिनका जो कहावत कही गई है, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही बात है ना। वो अगर चोर नहीं होते तो उस दिन मानवता के नाते यहाँ आते और समाज में उनको मिट्टी सौंपी जाती। पुलिस वाले खुद ही उनको देते मिट्टी की भाई। मतलब उनके परिवार को शर्म नहीं आती है हाँ, उनको शर्म आनी चाहिए कि अपने पतोहू के अंतिम संस्कार में हाँ, वो शामिल हो जाएं। नहीं होते। क्या रिश्ता है तुम्हारा जब तुम अपनी पत्नी का संस्कार नहीं कर सके? तो क्या रिश्ता है तुम्हारा? हम तो समझते हैं ऐसे रिश्ते से कोई लाभ नहीं है। ये तो कहने मात्र की बातें हो जाती है। एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि सोनू ने उनको इंतला नहीं किया, कोई सूचना नहीं, दिया, ना सोनू घर ने वालों फोन को, ना किया है। कैलाश को, ना अखिलेश और को। सोनू से फोन मतलब करवाया गया है। और सोनू के मोबाइल को अगर डिटेल देखा जाए तो पता चल जाएगा कि सोनू ने फोन किया कि नहीं किया।
रात में बल्कि इन लोगों ने तो कहा था कि भाई उनको बुलाओ, फोन करो रात ही में। अच्छा हाँ, एक मिनट आते बड़े जी। 1-1:30 बजे फोन किया शायद रात में, क्यों सोनू? कहाँ बताओ तो 2 बजे अच्छा, कितने बजे रात में फोन किया था उनके रात घर? में 2 बजे सोनू ने फोन किया है। अच्छा, वो डिटेल बता रहा है। कैलाश जी से हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे हमें कोई सूचना नहीं मिली। सूरज जी को फोन किया है। सूरज जी को फोन किया, हाँ? उनके पति को फोन डायरेक्ट किया है। वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मिट्टी हो जाए वो फोन नहीं करेंगे। इनका कोई अधिकार बनता ही नहीं है फोन ना करें। बिल्कुल, इनकी तो इनकी इनकी तो प्राथमिकता ड्यूटी होती है कि इनकी ये प्राथमिकता है कि जी। ससुराल वालों को पहले सूचना दें और वो आ जाएं, अपनी मिट्टी ले जाएं, अपना क्रियाकर्म करें। बिल्कुल, हाँ? तुम्हें डर हो तो तुम पुलिस के साथ आती। लेकिन कह रहे थे वो आप लोग धमकी देते हैं, राधा उनको धमकी दी थी कि नहीं हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जूतों की माला पहनाएंगे अरे कैलाश नहीं, वगैरह वो को। हाँ? ऐसा अपने बचाव में कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अभी भी आ जाएं हाँ, तो भी उनके साथ सम्मान किया जाएगा। हम्म, ऐसा नहीं कि उनके साथ जूतों की माला पहनाई जाए या कुछ किया जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो तो कह रहे थे कि इसीलिए हम राधा के डर से नहीं है क्योंकि नहीं, वो राधा लगातार कोई खौफ थोड़ा धमकी ही है देती उसका। थी। ना 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 ना, ऐसा नहीं, हम्म, ऐसा नहीं हो सकता। समाज में उसे भी तो रहना है। हम लोग उसे पुलिस को लेके आते वो पुलिस को लेके आते तो कोई मार तो पुलिस को लेके आते, अपनी अच्छा। मिट्टी ले लेते और अकेले भी आते तो हम लोग कहते हम्म। ये उनके घर वाले हैं, ये भी कहते कि भाई मिट्टी अपनी ले जाओ। अच्छा, ये हम क्या करेंगे उस वो मिट्टी कह रहे को? थे कि हमारे यहाँ जो विडम्बनाएं पड़ी थी, जो हमारे यहाँ घटनाएं घटी थी, उसको कोई नहीं देखता है, लेकिन जो राधा के यहाँ घटी उसको सब देख रहे हैं। क्या वो मेरी पतोहू नहीं थी, मेरी बेटी नहीं थी? नहीं, ऐसा तो कहते वो हैं। राधा के यहाँ जो घटना घटी है, ये लड़की जो खत्म हुई, बीमार हुई, बेचारी लखनऊ अस्पताल तक ले गई, कानपुर इलाज कराया। कानपुर से हमने सुना है कि लखनऊ तक पहुंची है, लखनऊ तक गई है इलाज कराने। तो ये नैतिक जिम्मेदारी ससुराल वालों की थी अच्छा। इलाज कराने की। मायके वालों की इलाज की जिम्मेदारी नहीं होती है। हम लोग भी बिटिया की शादी करते हैं तो ससुराल वाले अपना इलाज कराएं, रोटी उनको खानी है, वो अपना इलाज कराएं। इसके बाद न ठीक हो, वो तो दैव गति थी, मान लो उसकी इतनी ही उम्र थी, हम मान लेते हैं। तो क्रियाकर्म तो अपना करते जाके जिससे उनका अब ये बताइए कि शादी के बाद लड़की का सूतक ससुराल वालों को लगता है, बिल्कुल मायके वालों को नहीं नहीं लगता है। लगता है। तो उनका सूतक तो हटा नहीं। उन्होंने ना तो मुंडन कराया, ना उन्होंने हवन कराया, ना 13वीं की। जब लड़की की मिट्टी वहां जलती, दाह संस्कार होता या फिर वो मुंडन कराते, न्योबार करते, जो सामाजिक क्रियाएं हैं। नहीं, वो तो कह रहे थे कोई पाक बदल रहा है। हम तो अभी अपने भतीजे के नहीं, राहुल का उनके यहाँ इंसिडेंट हुआ था। तो पाक बदलने से इसका क्या संबंध है भाई? कोई संबंध नहीं, ना 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 वो इसी दुहाई दे रहे ना, थे, गलत बात कर रहे बात है। थे। हाँ? अरे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आज मिट्टी हुई, हम्म, कल त्योहार दीपावली है, तो लोग आज ही के दिन त्योहार कर लेते हैं, अपना त्योहार बचा लेते हैं, है ना। तो अगर तुम्हारे यहाँ 2 पाठ लग रहे थे तो उसी दिन ये सब कार्यक्रम हो जाता। मुंडन वगैरह तो इस लड़के ने भी उसी दिन कराया। अच्छा इधर मिट्टी जल अपने दाह संस्कार किया, इधर अपना मुंडन करा दिया। अच्छा। इसके बाद 2 पाक वाली समस्या दूर हो गई। फिर शांति हवन तो अपने निश्चित समय पे होगा ना। ये तो रक्षाबंधन के ही दिन सोनू उनके लिए शांति पाठ कर रहे हाँ थे। हाँ, वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो रक्षाबंधन इसलिए कि वो त्योहार अपनी जगह है हाँ हाँ। और ये ये क्रियाकर्म अपनी अच्छा, जगह आप है। ही करवाए थे शांति पाठ रश्मि हाँ, के लिए? शांति पाठ हमही ने करवाया था। रश्मि के लिए हाँ, मतलब वो तो हमारी मजबूरी ये है कि हम जब इनके यहाँ शादी कराई थी तो हमें शांति पाठ भी करना पड़ेगा, हमें कथा भी करनी पड़ेगी, तो हवन भी करना पड़ेगा, तो मृतक का दाह संस्कार भी करवाना है, तो हमें तो पुरोहित हैं, तो हमें तो सब करना पड़ता अच्छा, जो इनके आचरणों पर सवाल उठे राधा के, नहीं, ये सब गलत है। ऐसा हमने तो इस लड़की को छोटे से बड़ा देखा अपने गांव में, ऐसा हमने अभी तक उसको गलत पाया ही नहीं है। मतलब जो ये अब आरोप, कहने को कोई कुछ भी कहे, उसका मुंह है, वो कुछ भी कह सकता है। अच्छा, लेकिन हमने उसको गलत कभी नहीं देखा। जो रश्मि के ससुराल वाले ये आरोप लगा पास रहे हैं। पड़ोसी हैं, ये तो छोटे से इसको देख रहे हैं, यहाँ रहते उसको कई साल हो गए। अच्छा, हाँ, मतलब अब वो यूट्यूब बनाती थी, वो क्या कहते हैं इसको, हम तो भाई ये पढ़ाई पढ़े नहीं है। वो वीडियो बनाती थी, तो सामाजिक वीडियो बनते थे। कोई ऐसे वीडियो भी नहीं बनाती थी जो लोग सुन न सकें, देख न सकें। ऐसे वीडियो भी नहीं बने मतलब वो अश्लीलता से कहीं परे ना, थे। अश्लीलता के वीडियो उसके कहीं नहीं है। हमारे यहाँ शिवानी भी वीडियो बनाती है, देखो आज कहाँ पहुँच गई। अच्छा, राधा भी बनाती थी, लेकिन इनके वीडियो ऐसे एक भी नहीं थे जो समाज के विरुद्ध हो। हाँ, शिवानी, हाँ, वो भी बनाती थी भाई। वो अभी हमारे गांव की लड़की है ना, इसलिए नाम आ गया ना। अच्छा, हाँ, शिवानी भी आई थी। शिवानी तो के बारे में आती क्या थी। सोचते हैं? शिवानी ने तो शादी ही करवाई, शिवानी जैसी तो लड़की होना मुश्किल है। उसने हमारे गांव का नाम कहाँ बिग बॉस में पहुंचा दिया, रियारी और कोई जानता भी नहीं था।
अच्छा। कानपुर इटावा सभी जानते थे, औरैया को कोई नहीं जानता। हाँ। आज पूरे भारत के मानचित्र पे तो चलिए साहब, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।